हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। देखिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे के अंदर होने वाले ट्रांसफर्स के बारे में कि कौन कौन से ट्रांसफर होते हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या रहती है, टाइम लिमिट क्या रहती है या फिर कंडीशंस क्या क्या रहती है आपको ट्रांसफर लेने के लिए, और कितने दिनों में आप ट्रांसफर ले सकते हैं, कौन सा ट्रांसफर आपके लिए बेस्ट रहता है। तो उन सारी बातों का इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि वो सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी भी थी कि सर एक वीडियो बना के लाइए ट्रांसफर के बारे में कि कौन कौन से ट्रांसफर होते हैं, कहाँ कहाँ से ज़्यादा ईजी ट्रांसफर मिल जाता है। तो उन बातों का भी जिक्र इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, ऐसे तो रेलवे के अंदर बहुत सारे ट्रांसफर होते हैं, लेकिन जो एम्प्लॉय के जरूरत के हिसाब से हैं अपन उन्हीं ट्रांसफर के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले आता है आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एकमात्र ऐसा ट्रांसफर है, अगर आप अपने घर से कहीं दूर जॉब करते हैं तो वहां से अपने घर के पास आने का एकमात्र यही रास्ता है, या फिर आप कोई दूसरी जॉब की प्रिपरेशन करके आ सकते हैं या फिर ट्रांसफर लेके आना चाहते हैं तो मात्र यही एक ऑप्शन है जिसमें आप आ सकते हैं, अगर स्पेशल ग्राउंड आपके पास नहीं है। तो स्पेशल ग्राउंड की अपन बात करेंगे, फिलहाल इसकी बात करते हैं। तो इसमें दो प्रकार के आपके ट्रांसफर आते हैं। एक तो होता है आपका इंटर रेलवे ट्रांसफर, एक होता है आपका इंटर डिवीजन ट्रांसफर। इंटर रेलवे ट्रांसफर होता है कि जिसमें आप एक जोन से दूसरा जोन, जिसमें जोन ही चेंज हो जाए, ठीक है ना। जैसे कि साउदर्न रेलवे से आप नॉर्दर्न रेलवे में जा रहे हो या फिर NWR में जा रहे हो, किसी में भी जा रहे हो तो एक जोन चेंज हो गया। एक होता है अपना इंटर डिवीजन ट्रांसफर। तो इंटर डिवीजन ट्रांसफर होता है, वो होता है कि एक ही जोन के अलग अलग डिवीजन में आप ट्रांसफर ले सकते हैं जितने भी। जैसे मान लो किसी जोन के अंदर 5 डिवीजन होते हैं, किसी में 6 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, तो आप किसी में भी जा सकते हैं। डिवीजन की बात बता रहा हूँ। टाइम पीरियड की बात करते हैं तो आपका जो इंटर रेलवे ट्रांसफर होता है उसमें मिनिमम आपको 5 साल की सर्विस रिक्वेस्ट जरूरी होती है, यानी कि 5 साल आपको कंप्लीट करना होता है। जैसे आप 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में आप इंटर रेलवे ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी फिलहाल 5 साल है, लेकिन हो सकता है भविष्य के अंदर ये 5 साल से बढ़ के 10 साल हो जाए। अभी आप मैं स्क्रीन पे आपको एक लेटर दिखाऊंगा, 2023 के अंदर ये जारी हुआ एक लेटर है जिसके अंदर बताया गया है कि जो आपका 5 साल रिक्वेस्ट है उसको बढ़ा के 10 साल की जा रही है। वहीं पे दूसरा बात करते हैं अपन इंटर डिवीजन ट्रांसफर में। तो इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। आप ट्रांसफर जो जैसे ही आप अपना ज्वाइनिंग हो जाती है, ज्वाइनिंग होने के बाद में कुछ आपकी कंडीशंस रहती है, वो कंडीशंस फुलफिल करने के बाद में आप इसमें ट्रांसफर लगा सकते हैं। इसमें आपको 5 साल रुकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इन दोनों में आपका जो मतलब अगर लॉस की बात करें तो क्या लॉस होता है, तो लॉस कुछ नहीं होता, आपका सीनियरिटी का लॉस होता है। सीनियरिटी बोले तो जैसे कि मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर जोन के अंदर अभी प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं और आपकी सीनियरिटी आपकी आती है 10 नंबर पे, लेकिन आप जा रहे हो कहीं दूसरे डिवीजन में या फिर जोन के अंदर आपके नेटिव प्लेस में, और वहां पे मान लीजिए जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबसे नीचे आपकी उसी कैटेगरी के अंदर उन सभी के नीचे आपकी क्या हो जाएगी, सीनियरिटी हो जाएगी। यानी कि मान लीजिए वहां पे कैंडिडेट 500 कैंडिडेट अभी आप ही के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपकी 501 हो जाएगी। इसके अलावा इंटर रेलवे ट्रांसफर में अगर मान लीजिए आप लगाते हैं तो आपके वहाँ पे जो है वैकेंसी होनी चाहिए, यानी कि जिस जोन में आप जाना चाहते हो वहाँ पे आपकी पर्टिकुलर वैकेंसी होनी चाहिए, आपकी कैटेगरी में वैकेंसी होनी चाहिए, तभी जाके आप जा सकते हैं। यहीं पे बात करते हैं दोस्तों इंटर रेलवे ट्रांसफर में स्पेशल ग्राउंड्स। अगर मान लीजिए आपके पास स्पेशल ग्राउंड्स है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इनमें से आपके पास कुछ भी है तो आप जल्दी से ट्रांसफर ले सकते हैं, जल्दी ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं और आपको जल्दी यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। मतलब जहाँ भी जिस भी जोन में आप जॉब कर रहे होते हो वहां से आपको जल्दी वहां से रिलीव कर दिया जाता है। इन पे ज्यादा सख्ती बरती जाती है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका स्पाउस ग्राउंड। स्पाउस ग्राउंड में आप जानते हैं मियाँ बीवी जो भी आप हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, पहले बात तो दोनों की नौकरी होनी चाहिए, सरकारी जॉब होनी चाहिए। आपको यहाँ पे ID प्रूफ वगैरह सब कुछ देना होता है, आपका मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह देना होता है। उसके बाद में यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद में आप अप्लाई कर दोगे तो आपका जल्दी से यहाँ पे ट्रांसफर आराम से हो जाएगा। यानी कुल मिला के जो प्रोसेसिंग चलती है ना दोस्तों, वो आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में जो आपका नॉर्मल ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर है उसके बजाय जो स्पेशल ग्राउंड्स होती है इन पे ज्यादा फोकस किया जाता है या फिर इनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। दूसरा स्पेशल ग्राउंड रहता है इसमें आपका पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, बोले तो PWBD कैंडिडेट। ऐसे कैंडिडेट जो कि अपंग है या फिर PWBD के अंदर आते हैं, जो उनकी कंडीशंस फॉलो करते हैं, आपको पूरा सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे देना होता है। अगर उसमें आप ये आ रहे हैं तो इसमें भी आप स्पेशल ग्राउंड में यहाँ पे आप लगा सकते हैं ट्रांसफर, और ट्रांसफर जहाँ पे आप जाना चाहते हो वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आपकी जो कंडीशंस है वो सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, जो कि आपका सर्टिफिकेट वगैरह है वो सारे आपको इशू करना चाहिए यहाँ से। तीसरा स्पेशल ग्राउंड आता है दोस्तों आपका केयर गिवर टू डिपेंडेंट। मतलब कहने का मतलब है जो आपके ऊपर आप जॉब कर रहे हैं तो आपके ऊपर कौन कौन डिपेंडेंट है उनका केयर गिवर करने के लिए। अब उनका केयर कैसे कर सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए आपकी माता जी है या फिर आपके पिताजी है, वो लंबी बीमारी से ग्रसित है, ठीक है, ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही है और आप उनकी सेवा करना चाहते हैं, तो उस स्थिति में आप ट्रांसफर ले सकते हैं स्पेशल ग्राउंड में अप्लाई करके। अगर दूसरी ओर आपका बच्चा दिव्यांग में है, दिव्यांगजन में आता है, आपका कैंडिडेट जो है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंदर आता है, तो उस स्थिति में भी आप जो है ट्रांसफर लगा सकते हैं अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो सारे प्रॉपर जो आपकी
मतलब जो आपकी माताजी को या फिर पिताजी को जो भी बीमारी है, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि डॉक्टर्स के द्वारा इश्यू किए गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाने होंगे। उसके बाद में ही आप जो है ट्रांसफर लगा पाएंगे। चौथा स्पेशल ग्राउंड आता है दोस्तों यहाँ पे आपका विडो अपॉइंटेड ऑन कंपेंशनेट, यानी कि इसमें क्या होता है कि कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद में उसकी पत्नी को यहाँ पे कंपेंशनेट के तौर पर जॉब दे दी जाती है, यानी कि उसको नौकरी पे रख लिया जाता है। और नौकरी पे रखने के बाद में जैसे मान लीजिए आप कहीं दूर जॉब कर रहे हैं, घर से दूर, नेटिव प्लेस से दूर, और आपकी वाइफ जो है फिर घर आना चाहती है, तो वो इसी स्पेशल ग्राउंड का यूज करके अपने वहां पे ट्रांसफर लगा सकती है। अब नेक्स्ट ट्रांसफर की बात करते हैं दोस्तों, तो आता है आपका म्यूचुअल ट्रांसफर। म्यूचुअल ट्रांसफर आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं। म्यूचुअल ट्रांसफर होता है कि दो कैंडिडेट की सहमति से होने वाला ट्रांसफर, यानी कि मान लीजिए आप एक जोन से कहीं दूसरे जोन में जाना चाहते हैं, तो वहां से कोई कैंडिडेट इसी जोन में आना चाहता है, तो आप दोनों की सहमति होनी चाहिए, तो आप मिलके अपना ट्रांसफर लगा सकते हैं। उसमें भी क्या क्या कंडीशन है कि आपका सेम ग्रेड पे होना चाहिए, आपकी कैटेगरी सेम होनी चाहिए, यानी कि ओबीसी, एसटी, एससी कौन सा कैंडिडेट है उसी के साथ होगी। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो आपका कैडरे सेम होना चाहिए, डेजिग्नेशन सेम होना चाहिए, डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, ये सब चीजें जो है सेम होनी चाहिए। तो सेम, कुल मिला की बात है, सेम सेम होगा तभी आप म्यूचुअल ट्रांसफर ले सकते हैं। उसके अलावा आपके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए, बोले तो जैसे कि कोई चार्जशीट वगैरह नहीं चल रही होनी चाहिए, या कोई पनिशमेंट आपको नहीं दिया गया होना चाहिए उसी टाइम पे, यानी कि जिस टाइम पे आप लगाना चाह रहे हो उस टाइम पे, तब जाके आप ये म्यूचुअल ट्रांसफर अप्लाई कर सकते हैं। जो ये म्यूचुअल ट्रांसफर है दोस्तों, ये भी एक आपका स्पेशल ग्राउंड की तरह रहता है। अगर मान लीजिए आपसे कोई म्यूचुअल करना चाहता है, तो इसमें आपका तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। इसमें आपका मतलब इसमें भी आपका टाइम ज्यादा खिंचता नहीं है, बहुत जल्दी यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका एक कैंडिडेट दे रहे हैं जोन, तो दूसरा कैंडिडेट वहां से आ रहा है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे आपका जल्दी ट्रांसफर हो जाता है। अब बात करें म्यूचुअल ट्रांसफर जो है मिलने की, कौन कौन से मतलब डिवीजन या जोन से नहीं मिलते हैं, तो जितने भी साउदर्न रेलवे में आते हैं आपका जोन डिवीजन, जैसे कि आपका चेन्नई डिवीजन है, या फिर इधर से आप जाओगे तो केरला में है, तो ये सारे डिवीजन ऐसे हैं जहाँ से आपको म्यूचुअल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इधर से ट्रांसफर लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर मिलते हैं तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे टाइम लग जाएगा, और म्यूचुअल ट्रांसफर तो आप भूल ही जाइए, बहुत कम है। मतलब जैसे मान लीजिए कि 1000 कैंडिडेट है, तो 1000 कैंडिडेट में एक को यहाँ पे म्यूचुअल मिल सकता है, वो भी उसका लक अच्छा हुआ तो। नेक्स्ट ट्रांसफर की बात करते हैं दोस्तों, तो अगला ट्रांसफर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर, जिसको बोलते हैं प्रशासनिक ट्रांसफर, यानी कि प्रशासनिक स्थानांतरण। इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि एम्प्लॉय जो होता है, एम्प्लॉय की कोई सहमति नहीं होती है, एम्प्लॉय की कोई इच्छा नहीं होती, आपकी इच्छा हो या नहीं हो, अगर रेलवे आपका ट्रांसफर करना चाहता है तो वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर सकता है। अब कौन कौन से केस में कर सकता है? तो सबसे पहले आता है पनिशमेंट के तौर पे भी आपका जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर मिलता है। अब इसमें पनिशमेंट के तौर पे कैसे? जैसे मान लीजिए आप किसी एम्प्लॉय से झगड़ा कर लिए, या फिर आपकी 2-3 बार कंप्लेंट चली गई है वहां पे, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर के तौर पे, यानी प्रशासनिक स्थानांतरण के तौर पे, आपको कहीं ऐसी जगह फेंक दिया जाएगा दूर, जहाँ पे आपको दिक्कत होगी ड्यूटी करने में, इनमें तो एक पनिशमेंट के तौर पे आप मान सकते हो। इसमें आपको पनिशमेंट के साथ साथ कुछ प्रॉफिट भी होता है, जैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होता है तो उसके अंदर आपको कुछ पैसे मिलेंगे, प्लस आपको कुछ लीव मिलेगी यहाँ पे। अगर अदर केस में बात करते हैं, तो मान लीजिए स्टाफ की शॉर्टेज है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे डिवीजन से डिवीजन में भी हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी चेन्नई में हूँ, और हमारे यहाँ पे सेलम डिवीजन से कुछ कैंडिडेट यहाँ पे आए हैं स्टेशन मास्टर। तो क्या हुआ ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे शॉर्टेज है एसएम्स की, मान लीजिए वहाँ पे एसएम्स ज्यादा है, तो वहां से डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे आपको यहाँ पे भेज सकते हैं, प्रशासनिक स्टैंडर्ड के तौर पे आपको यहाँ पे भेज सकते हैं। उसमें आपकी कोई इच्छा नहीं है, आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आपको वहाँ पे भेज रहे हैं नहीं भेज रहे, बस कर देंगे तो आपको आना पड़ेगा, चाहे बाद में आप दोबारा से ट्रांसफर लगा के जा सकते हैं। अगर मान लीजिए कहीं पे भी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, तो उस हिसाब से भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए नया कोई कंट्रोल ऑफिस बनाओ, या फिर नया कोई डिपो बनाओ, नया कोई वर्कशॉप बनाओ, तो वहाँ पे स्टाफ की जरूरत रहती है, तो उस कंडीशन में भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर करके, मान लीजिए किसी स्टेशन पे ज्यादा स्टाफ है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर करके वहाँ पे भेज सकते हैं। तो ये कुछ केसेज रहते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर होते हैं। इसके अलावा एक और ट्रांसफर होता है दोस्तों आपका, एक तो रहता है टेन्योर और एक होता है प्रमोशन ट्रांसफर। टेन्योर और प्रमोशन ट्रांसफर का मतलब क्या होता है कि कुछ पोस्ट है रेलवे के अंदर, ऐसी पोस्टें होती है जिसके अंदर टाइम काल रहता है, यानी कि टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड के रहते आपका जो है ट्रांसफर ऑटोमेटिक कर दिया जाता है। यानी कि या तो आप खुद से ट्रांसफर का रिक्वेस्ट लगा दो तो आपको मनचाही जगह मिल जाएगी, अगर आप नहीं लगाते हो तो आपको रेलवे खुद से ट्रांसफर दे देगा, जहाँ पे फिर आपको कुछ बेनिफिट मिलता है सेम वहाँ पे, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर की तरह ही होता है, तो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, आपको जितनी दूरी होगी उसके हिसाब से ट्रेवलिंग अलाउंस, प्लस आपको लीव वगैरह मिलती है। और जब आपका प्रमोशन हो जाता है कुछ पोस्टों में, तो प्रमोशन के तौर पर भी आपका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों इंडियन रेलवे के अंदर होने वाले ट्रांसफर। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मान लीजिए आपको इसके अलावा भी कोई क्वेरी रहती है कुछ भी ट्रांसफर से रिलेटेड, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।